वालेकुम। आज मैं कीर्तन नेशनल पार्क आया हूँ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के हवाले से। जैसे मैंने पहले वीडियो दिया था और उसमें आपको दिखाया था कि नदी का वो एरिया है जहाँ पे इन्होंने आइबेक्स और उड़ियाल वगैरह का जो एरिया है, वाइल्ड मैमल्स जो बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, उन्होंने उस पूरे एरिया को आप देख रहे हैं सैंड लिफ्टिंग उन्होंने स्टार्ट की थी। ये बिल्कुल मिड ऑफ कीर्तन नेशनल पार्क है। आप सारे एरिया को देख रहे हैं, इस वक्त आपको आइडिया हो गया होगा कि ये मेन नदी के साइड वाला एरिया है और उन्होंने सारा सैंड कलेक्ट करके और जमा किया हुआ है एज ए स्टॉक। और ये अब बैरिया टाउन जैसे बड़े बड़े जायंट बिल्डर्स को सप्लाई किया जाएगा। कोई पूछने वाला है कि इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन? यहाँ के हर लोकल बंदे से आप पूछें, उनकी आंखें अश्कबार हैं। कुछ को तो वो हिस्सा मिलता है 100, 150, 200 रुपए के एक गाड़ी के मुद्द में। लेकिन सवाल ये है कि इस अजीम कौमी विरसे की जो बर्बादी है, क्या उसको कोई रोकने वाला है? क्या सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे उनको जुर्माना करके, कुछ अरब रुपए का जुर्माना करके, क्या इसका अजाला कर पाएंगे? क्या आने वाली नस्लों को हम कुछ बचा के दे सकेंगे? मुझे तो नहीं लगता। इस तरह की जो बर्बादी है, इस तरह की जो तबाही है, उसमें कुछ नहीं बचने वाला। हम सब कुछ तबाह कर रहे हैं और अफसोस तो ये है कि आवाज़ उठाने वाले सिर्फ चंद लोग हैं और बाकी सिर्फ तमाशाई, और कुछ तो प्रॉफिट के लिए बैरिया जैसे DHA जैसे इदारों को यूज़ कर रहे हैं ताकि एक प्लॉट खरीद के कल परसों उसकी दुगनी तिगनी कीमत खरीद सकें। लेकिन ये जो हम तबाही ला रहे हैं, इस तबाही में आने वाली नस्लों को कंक्रीट के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको क्लिप्स में कुछ हिस्से दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि हो क्या रहा है। ये अभी एक पार्ट है और इस पूरे रास्ते यहाँ से लेकर गडाप और काटोर तक यही कंडीशन है। ये सारे नदी नाले दरख्त सारे शॉवल के ज़रिए, बड़े बड़े मशीनरीज के ज़रिए तबाह किया गया है और ये सिलसिला बिल्कुल सारे बेल्ट में है। कुछ नहीं बचा यहाँ पे। प्लीज़ आवाज़ उठाइए, प्लीज़। इस तबाही को जितना हो चुका वो हो चुका, मज़ीद और तबाह होने से बचाइए। अपने आने वाली नस्लों को कुछ मैमल्स कम से कम नज़र आने चाहिए। इस नेचुरल एनवायरनमेंट को, इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ कीर्तन नेशनल पार्क को बचाइए। शुक्रिया।